नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक का है चतुर्दश पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते की लोके। इसका हिंदी होगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदिति सूर्य, सूर्य निकलता है, यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है या उगता है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील अस्ति। परम न, परंतु, अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यत सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्व किए अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्यो अचल, सूर्य स्थिर है, यानी सूर्य एक जगह रहने वाला है। पृथ्वी च चला या स्वकीय, पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिशील है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपनी धुरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है कि सूर्य स्थिर है, चलने वाला नहीं है, और पृथ्वी गतिशील है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन परिवर्तित च आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचय आर्यभट्ट है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत, प्रथमेन, सर्वप्रथम, येन परिवर्तित किया गया कि स आसीत महान गणितज्ञ, वे महान गणितज्ञ कौन? ज्योतिर्विचय, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। यानी कि उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी तो गतिशील है और सूर्य स्थिर है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, उन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, इस परंपरा से प्राप्त मान्यता का खंडन किया। यानी कि पहले लोग समझते थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन इसका खंडन करते हुए आर्यभट्ट ने कहा है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट, तेन, उन्होंने, उदाहरण यद दिया कि गतिशीलायाम, चलती नौकायाम, नौका पर बैठे हुए व्यक्ति को, नौकाम स्थिरम अनुभवती, नौका स्थिर अनुभव होती है। यानी कि उन्होंने दो उदाहरण देकर भी बताया कि भाई जो पानी में नौका चल रही होती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई नौका स्थिर है। अन्यान च पदार्थ गतिशीलान अवगच्छति, तथा अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है। एवं एव गतिशीलायाम पृथ्व्याम एव अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिरम अनुभवती सूर्याद आदि ग्रहान च गतिशीलान विति। एवं एव, इस प्रकार, गतिशीलायाम पृथ्वी, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित स्थित मानव पृथ्वी को स्थिरम अनुभवती, स्थिर अनुभव करता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान विति, तथा सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। यानी कि जैसे नौका पर बैठा हुआ आदमी नौका को स्थिर समझता है और अन्य पदार्थों को चलायमान समझता है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अनुभव होती है कि स्थिर है और सभी चीज चलायमान है या गतिशील है। 476 ख्रीष्टाब्दे षट सप्त अधिक चतुष्शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान् इति तेने विरचिते आर्यभट्टयम् इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। ऐसा उनके द्वारा ही विरचित आर्यभट्टय इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितम
अवैसी विरचित है। यह ग्रंथ उसके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में रचा गया था। यानी कि आर्यभट्ट ये जो ग्रंथ है वह उसके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में रचा गया था। ऐतिहासिक स्रोतो भी जायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों भी इतिहास के स्रोतों से भी ज्ञात होता है यत् की पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र निक्षा पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। अनेन इदम इससे यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है यत् की तस्य कर्म भूमि उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत्। पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम जो गणित ज्योतिषाम संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम जहाँ संख्याओं का आकलनम की गणना महत्वम आददाति गणना का महत्व है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे च विश्वसिति। इसमें आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वसिति विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्धत्या कृत्य आकलनम आधृत्य गणित की पद्धति पर किए गए आकलन को आधार मानकर तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो न अस्ति कारणम। उन्होंने प्रतिपादित किया तेन प्रतिपादकम उन्होंने प्रतिपादित किया यद ग्रहण में राहु को नामो राहु व केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र यहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य परितः ब्रह्मंता सूर्य के चारों ओर ब्रह्मंता घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा के साथ संयोग होने पर ग्रहण होता है। यानी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के साथ परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश है। यदा जब पृथ्वी की छाया पातेन छाया पड़ने पर चंद्र का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तदा चंद्र ग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो उसी प्रकार मध्य समागतस्य चंद्रस्य सूर्य के मध्य आए हुए छाया पातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानाम विचारणानाम स्वीकरणे समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवती कठिनता का अनुभव करते हैं। यानी कि समाज में नए विचार लाने को स्वीकार करने में सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोध अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध किया। तस्य सिद्धांता अपेक्षिता उनके सिद्धांतों की अपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम उपहासम पात्रम वे पंडिता मन्याम अपने आप को विद्वान मानने वालों लोगों के उपहास पात्र मजाक का पात्र बने। पुनरअपि फिर भी तस्य उसकी दृष्टि काला अतिगामिनी दृष्टा समय को लांघने वाली दृष्टि गोचर हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मै उनके प्रति तस्य च सिद्धांते तथा उनके सिद्धांत के प्रति समादर आदर प्रकट किया है। अस्माद् देव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्माद् देव इस कारण से अस्माकं हमारे प्रथम उपग्रह से पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः वास्तव में भारतीयाया
भारतीय गणित परंपराया गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपराया तथा विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष आसीत, एक शिखर पुरुष थे। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।